नमस्कार दोस्तों, बंधुओं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोग इतना अच्छे से सीख रहे हैं और अपने प्रॉफिटेबल जर्नी को एनहेंस कर रहे हैं। ये मेरा लास्ट वीडियो था बेस्ट इंट्राडे सेटअप। इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज पोजिशनल और स्विंग सेटअप के बारे में बात करेंगे। जिसने नहीं देखा है 3-4 मिनट लगेगा उसको देखने में, देख लीजिएगा। लिंक मैं उसमें पिन कर दूंगा सेम जगह पर, कमेंट में मिलेगी आपको। चलिए आज का देखते हैं क्या क्या कैसे सेटअप होगा, ये देख लेते हैं। जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। आज स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही कि मतलब हमको एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में प्रॉफिट मिल जाए। इसमें स्विंग में एक दिन में भी मिलेगा, एक हफ्ते में भी मिलेगा। चलिए आज बात करेंगे एक भयानक स्टॉक के बारे में, जो इसी पर सेटअप बनाएंगे। हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारा सेटअप कैसे काम करता है। इसको नहीं पता है तो वो यहाँ देख ले, इंडिकेटर में जाएगा। यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स एंड पैराबोलिक सार, क्या है बोलिंजर बैंड्स एंड पैराबोलिक सार, ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इसकी सेटिंग पुरानी वीडियो मिल जाएगी। मैं यहाँ पर और भी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज मैंने इसमें सिर्फ RS नहीं लिया, इसमें RSI लिया है। यहाँ पर RSI के नीचे देख लीजिए RSI की क्या क्या सेटिंग दी है। RSI 14 डेज का है और ये अपर बैंड इसका 70 का है और लोअर बैंड हमारा 30 का है। ठीक है, अभी इसमें RSI में कोई सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में हमारा क्या है, बॉलिंजर बैंड, ये नॉर्मल बॉलिंजर बैंड नहीं है ये। ठीक है, ये मिलेगा हमको ट्रेडिंग व्यू में। अभी देखिए मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम में कि ये अगर हम चेक करते हैं कि हमारा कोई लोअर बैंड के पास ये 20 DMA पास में आ जाए यहाँ पर, और उसके बाद 20 DMA के ऊपर क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री बनेगी। जैसे यहाँ पर बिल्कुल पास में बोलते हैं उसको, चपक के सट के बनेगी। ठीक है, एकदम क्लोज। तो यहाँ पर बन रही 1049 पे। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ से अगर आप बाई करते और स्टॉप लॉस भी लेते, कितना, ये लोअर कैंडल का, 2 कैंडल का लोअर का ले लेते या ज़्यादा का भी ले सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना रिटर्न मिलता आपको। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, और ये 40% का रिटर्न मिल जाता इस कैंडल पर। ठीक है, तो इसमें स्टॉप लॉस हमारा कितना था? स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ कितने परसेंट, ओनली 2-4% का था। को 5-6%, 9% का स्टॉप लॉस था क्योंकि ये पोजिशनल है, और 50% का रिटर्न मिलता। ये मैं सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी दूसरा स्टॉक देखना, एल्कलामाइन। ये देखिए ये यहाँ पर कहाँ बना, देखो यहाँ भी बना। ये आप कहोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हो, यहाँ पे भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने लिया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। ये इतना कि इस कैंडल पे ऊपर लेंगे और स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, तो इसमें स्टॉप लॉस की वैल्यू है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, नीचे चलते हैं इसके पास। ये कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल के पार निकला। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 कैंडल का रखेंगे हमने। ओनली वीकली 2 कैंडल वाला मेरा जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो देख लेगा। ये 2 वीक की कैंडल नहीं, ये 2 दिन की कैंडल है। तो वीक वाला अगर लगाते हैं कैंडल, भी मैंने सिर्फ डेली पर चार्ट पैटर्न पर बता रहा हूँ मैं। तो डेली में 2 कैंडल का या नीचे लो का इतना आपको स्टॉप लॉस लेना है, अपने हिसाब से लेना है। कोई स्टॉप लॉस का रूल नहीं है। आपको 1:2 अगर अर्न करना है तो एक पार्ट स्टॉप, सपोज 10 रुपये स्टॉप लॉस है तो 20 रुपये आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी यहाँ से इस कैंडल के ऊपर बाई था। देखो ये बहुत ईजी है कि पीछे के स्टॉक को दिखाना। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है। ठीक, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल पर विश्वास है, अगर आप कंपनी के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने लास्ट HAL का बताया था। ठीक है, HAL को देखिए यहाँ पर कहाँ पर मार्क कर रखा है, ये यहाँ पर लगा, उसके बाद इसने कितना रिटर्न दिया। मैं ये खुद अपनी तरफ से बनाया नहीं रहा हूँ, ये चार्ट खुद ही इसमें बन के आता है। ठीक है, तो बेटर सेम इसको फॉलो करिए। सेम वे NH में देख लीजिए, NH में कहाँ बना था, ये देखो लोअर, और ये 20 डेज के ऊपर। जो स्टॉक आपके फंडामेंटल बुलिश हैं उनमें लेके चलिए इसको। और इसमें मंथली का सेटअप भी है, वीकली का सेटअप भी है, उसको भी लेके आओ। मैं पहले आप लोग डेली के सेटअप में मास्टर हो जाओ, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।